इसकी शुरुआत में यूजीन अपनी टीचर से कहता है, क्या हम इसे सच में मैजिक कह सकते हैं? तब उसकी टीचर उसके उदास चेहरे को देखकर कहती है, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो बस यह सब देखकर सरप्राइज हो गई थी। इसके बाद वह अपने मन में कहती है, यह सच में एक इंटरेस्टिंग तरीका है मैजिक यूज करने का, लेकिन अपनी ही स्ट्रिंग को काटना बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद वह यूजीन से कहती है, मैजिक करने का यह तरीका एंशिएंट मिथिक एरा में हुआ करता था, जिसे द मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप डेसियो के नाम से जाना जाता था। लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसे असली लड़ाई में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी यूजीन टीचर की बात को रोकते हुए बीच में कहता है, हाँ टीचर, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका इस्तेमाल किया मैं बहुत कमजोर पड़ गया। तब टीचर उसे दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आखिरकार तुम इसका इस्तेमाल तो कर सकते हो। लेकिन इसके ठीक बाद वही यूजीन को हिलाते हुए पूछने लगती हैं कि आखिर तुमने इसे कैसे किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन की टीचर उससे कहती है, यह अच्छी बात है कि तुम डेसियो का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस क्वालिफिकेशन के साथ तुम एक मेज नहीं बन सकते, क्योंकि यह बहुत सारा पावर लेता है और इसे कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट है, जो मैजिक के साथ कंपैटिबल नहीं है। यहाँ तक कि मैजिक स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें डेसियो यूज करना सिखाए। तब यूजीन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगा कि मैंने मैजिक करने का कोई अच्छा तरीका ढूंढ लिया। तब उसकी टीचर कहती है, डेसियो का इस्तेमाल करना कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग जब काटते हैं तो बहुत मैजिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन तुम्हारे केस में बात अलग है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम स्ट्रिंग है, इसलिए तुम डेसियो का इस्तेमाल कर सकते हो और इसे कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन एक महीने में तुम अपने बड़े भाई की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। तब यूजीन पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तब टीचर कहती है, फिलहाल डेसियो को साइड में रखो और मेज बनने के लिए ट्रेडिशनल तरीका अपना, क्योंकि डेसियो ताकतवर है लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत कठिन है। वहीं ट्रेडिशनल मैजिक थोड़ा कमजोर है लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। तब यूजीन कहता है, टीचर वह ट्रेडिशनल तरीका क्या है? तब उसकी टीचर कहती है, अगर तुम एक मैजिक स्ट्रिंग को 90 डिग्री पर मोड़ो तो वह टूट जाती है, इसलिए तुम एक मैजिक स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाओ, जिससे एक ही मैजिक स्ट्रिंग 4 भागों में टूट जाएगी और फिर तुम मैजिक कर पाओगे। हालांकि अगर तुम्हारे पास 2 स्ट्रिंग होते तो तुम्हें उन्हें सिर्फ 2 भागों में तोड़ना पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है तो तुम्हें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। हालांकि आज तक ऐसे बहुत कम जादूगर हुए हैं जो एक ट्रायंगल बना सके हैं और पूरी मैजिक हिस्ट्री में ऐसा कोई जादूगर नहीं है जिसने एक स्क्वायर बनाया हो। इसलिए मैं यह कह रही थी कि तुम्हारा एक जादूगर बनना बहुत ही कठिन या कहें तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक परफेक्ट स्क्वायर बना ही लोगे और साथ में मैं तुम्हारी मदद भी करती रहूंगी। तब यूजीन टीचर को थैंक यू बोलता है और कहता है, मुझे माफ करना टीचर, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने पहले ही एक स्क्वायर बना लिया है। तो अब बताइए टीचर, क्या मैं एक जादूगर बन सकता हूँ? यह देखकर टीचर सदमे में चली जाती है और चिल्लाकर कहती है, बिल्कुल, तुम अब मैजिक सीख सकते हो। यूजीन, तुम सच में बहुत बड़े जीनियस हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है यूजीन अपने मन में कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी तैयार चिल्लाकर कहता है, यंग मास्टर। तब यूजीन अपने ख्यालों से बाहर आता है। इसके बाद तैयार कहता है, यंग मास्टर, मैं तब से आपको बुला रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। तब यूजीन कहता है, अरे मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही गहरे विचारों में खो गया था। तभी उसका ध्यान जिन पर जाता है। तब यूजीन कहता है, अरे जिन, तुम यहाँ, मैं तो तुम्हें इन कपड़ों में पहचान ही नहीं पाया। तब जिन कहती है, हेलो यंग मास्टर। इसके बाद यूजीन तैयार की तरफ देखता है। तब तैयार कहता है, हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं यंग मास्टर, फैमिली हेड को लगता है कि यह बच्चा बहुत ही स्पेशल है, इसलिए उन्होंने इसे घर पर एक सर्वेंट के तौर पर रख लिया है। तब यूजीन कहता है, सच में यह तो बहुत अच्छी बात है। तब जिन कहती है, आपका धन्यवाद यंग मास्टर, यह सब आप ही की वजह से हो रहा है और आपने जिन विलेजर्स को बचाया था वे भी अब ठीक हो रहे हैं। तभी यूजीन को उन ट्विंस की बात याद आती है कि अगर फैमिली एल्डर्स को इसके बारे में पता चला
तो वे या तो इस गांव को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर सभी विलेजर्स को पकड़कर गुलाम बना लेंगे। यह सब सोचकर यूजीन बहुत घबरा जाता है। तभी पीछे से तैयार कहता है, हालांकि विलेजर्स को ठीक होने के बाद मजदूर बना दिया जाएगा, फिर भी यह स्लैश एंड बर्न खेती से तो अच्छा ही है। और यह भी ध्यान रखा गया है कि उन्हें खाने पीने और रहने की जगह दी जाएगी। और आपकी महानता की कहानी जो पूरे टाउन में फैल रही है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एल्डर्स आपको सम्मानित करने के बारे में सोच रहे हैं। तब यूजीन कहता है, क्या यह सब सच में हो रहा है? यह तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तभी तैयार फिर से कहता है, हालांकि यंग मास्टर, मुझे आपको बीच में रोकना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे आपको कुछ और भी बताना है। तब यूजीन कहता है, हाँ बिल्कुल बताओ। तब तैयार कहता है, आपके बड़े भाई यानी सब हेड ऑफ फैमिली आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर यूजीन घबरा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन का बड़ा भाई यूजीन से कहता है, तो तुम इस समय डेमन हंट कर रहे हो। फैमिली काउंसिल मीटिंग के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजीन और उसका बड़ा भाई एक साथ में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन यूजीन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। यह देखकर उसका बड़ा भाई कहता है, लगता है कि तुम्हें खून की कमी हो गई है, शायद तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तभी यूजीन घबराते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस इस बात की डर है कि इस बार मुझे क्या सजा मिलेगी। तब उसका बड़ा भाई कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बेवकूफी को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी इस बहादुरी ने फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। तब यूजीन कहता है, क्या सच में? लेकिन अगले ही पल उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है, अगर तुम सिर्फ 13 साल के न होते तो। उसका यह डरावना चेहरा देखकर यूजीन डर जाता है और माफी मांगने लगता है। हालांकि तुमने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक अबिस के उपासक को हराया है, यह एक बहादुरी है, लेकिन एक बेवकूफी भी। तब यूजीन कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे डांट रहे हैं या शाबाशी दे रहे हैं। तब उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? तब यूजीन डरते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तुमने सच में एक बहादुरी का काम किया है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। यह सब सुनकर यूजीन सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ठीक है बड़े भाई, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तब हिंडल स्माइल करते हुए कहता है, कौन बात नहीं, लेकिन अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहूँगा। इसके बाद वह दरवाजा खोल देता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। इसे देखकर यूजीन हिंडल से पूछता है, यह क्या है? तब हिंडल कहता है, क्या तुम्हें पता है, जब लॉर्ड फेलिन ने अबिस को मिटाया और लाइफ को बनाया तो उनके 2 बूंद आंसू बने और यह क्रिस्टल उनमें से एक है। तब यूजीन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सच में? मुझे लगा कि यह कहानी काल्पनिक है। तब हिंडल कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहानी झूठ है या सच, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इस क्रिस्टल में बहुत सारी मैजिकल पावर है। इसके बाद यूजीन उस क्रिस्टल के पास जाता है और कहता है, यह सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों यह मुझे कुछ जाना पहचाना और उदास लग रहा है। यह शायद इसलिए क्योंकि यह लॉर्ड फेलिन के आंसुओं से बना है। तब हिंडल कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आया। यह क्रिस्टल कम स्ट्रिंग वाले जादूगरों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद यूजीन कहता है, लेकिन आप यह मुझे क्यों बता रहे हैं? तब हिंडल कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम सही समझ रहे हो, मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ। यह सुनकर यूजीन शॉक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या सच में? फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।